मोदी की गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को जारी करने के बाद कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद इस संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर पहले ही काम को शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने इस संकल्प पत्र को 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताया। पीएम ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में युवा भारत की तस्वीर है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। अब 70 साल से ऊपर के सभी वर्ग के लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। देश की प्रेरणा बनता गया। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मंच पर पीएम मोदी, जिन्होंने सबसे पहले पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि और स्नेह सुमन अर्पित किए। बाबा साहेब की श्रद्धांजलि सभा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी जैसे ही यहां पर पहुंचे, उसके बाद जेपी नड्डा ने उनका भव्य स्वागत किया फूलों के गुलदस्ते के साथ। बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और मिशन 400 पार का संकल्प एक बार फिर से इस मंच से पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो, होयसला के पवित्र मंदिर समूह हो, बौद्ध स्थल हो, जैसे अनेक स्थलों का विकास किया जाएगा। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश हित में बीजेपी कड़े और बड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि बीजेपी के लिए दल से बड़ा देश है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे।
गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे और बीजेपी यूसीसी को भी देश हित में जरूरी समझती है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। तो पीएम मोदी ने कहा कि अब घोटाले बंद हुए हैं, गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रहेगी। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र में न युवाओं के लिए कुछ है, न ही महंगाई बेरोजगारी दूर करने का कोई जिक्र किया गया है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में बिहार के लिए भी कहीं कुछ नहीं है। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से संकल्प पत्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, निशाना साधा जा रहा था। बीजेपी के संकल्प पत्र का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी का होना ही योजनाओं के पूरा होने की गारंटी है। तो सम्राट चौधरी ने इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि बहुत जल्द सभी गरीबों का अपना मकान होगा। जबकि विजय सिन्हा ने कहा कि अगले 5 साल तक कोई भी गरीब का बेटा भूखे नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने इसकी गारंटी दे दी है। ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक हैं इन लोग के देश भर में, या कितने सांसद हैं इन लोग के देश भर में? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। अगले 2-3 वर्षों में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आज 3-3.5 करोड़ लोगों के पास पक्का मकान है, गरीब लोगों के पास। अगले 2-3 साल और रुक जाइए,
उसके बाद सभी गरीब को पक्का मकान होगा। और अगले 5 वर्ष कोई भूख से नहीं मरेगा। हर गरीबों को अन्न की व्यवस्था की गारंटी मोदी जी की मिल रही है। युवाओं को रोजगार का अवसर, और आज वो 3 करोड़ से ज्यादा नए आवास गरीबों को भी सुपुर्द करेंगे। आयुष्मान भारत का आज निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख की गारंटी। 70 वर्षों से अधिक लोगों को भी पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था। प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने का, तमिल और सभी भाषाओं का सम्मान और देश के राष्ट्रवाद और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है, और ये मोदी जी की गारंटी है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पार्टी के संकल्प पत्र पर अपनी राय रखी। पत्र बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प प्रस्तुत करते हुए ये बोले कि ये मोदी की गारंटी भी है और इस गारंटी पूरे होने की गारंटी भी है, सोचिए मैं थ्रिल्ड हो गया सुन के कि अब 70 साल से ऊपर जितने लोग होंगे उनके इलाज का 5 लाख रुपए तक का खर्च अब सरकार उठाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है महंगाई और रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री कुछ बोले तक नहीं। नहीं, उनको समझ में नहीं आता है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की बात करी है उन्होंने। 3 करोड़ नए बेघर को घर देने की बात करी है उन्होंने। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद इस पर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एनडीए के नेता जहां इसे विकास का संकल्प पत्र बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और महागठबंधन के नेता इस पर जमकर निशाना साधते हुए इसे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। का संकल्प पत्र गारंटी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। भाजपा का संकल्प पत्र गारंटी है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की। भाजपा का संकल्प पत्र गारंटी है कि इस देश में जो जरूरतमंद हैं उन्हें मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन साथियों को अभी मुफ्त इलाज मिल रहा है, उनके अलावा हमारे देश के सभी बुजुर्गों को, दिव्यांग भाइयों को, थर्ड जेंडर को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। एनडीए ने हमेशा एक विजन के साथ काम किया है, और एनडीए की सरकार जब भी बनी है उस वक्त चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या मौजूदा प्रधानमंत्री जी हों, सब ने एक विजन और समाज के सभी तबकों को, सभी शोषित तबकों को, गरीबों को और सभी वर्गों के लिए काम किया है। मुझे खुशी है कि भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, वो मैनिफेस्टो विकास पे आधारित है और सभी वर्गों के विकास पे आधारित है। बीजेपी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये कह रहे हैं संकल्प पत्र है। पहले जो संकल्प लिया था पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, चुनाव के बाद तो उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला था। इसमें सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार है, झूठ की बहार है, झूठ का भरमार है, झूठ का पुलिंदा है। ये बीजेपी ने तो संकल्प देश और लोकतंत्र को खत्म करने का लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जाहिर किया है मोदी की गारंटी के नाम से, उसका मैं एक दृश्य देता हूं। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, टाइम फिक्स, किसानों की आय दुगनी, हवाई, हर आदमी को पक्का मकान, मकान में नल, नल में जल, कहां है भगवान बताए, भगवान भरोसे, जय जय श्री राम। तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ कथनी है, करनी कहीं भी नहीं है। बीजेपी का मैनिफेस्टो सही मायने में प्रगतिशील और व्यवहारिक है। सारे जो वादे हैं जो हमने किए हैं वो काम होते आ रहे हैं और डुएबल और अचीवेबल है। इंडी अलायंस के घटक दलों की तरह नहीं केवल लोक लुभावने हैं। यहाँ पे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बेटियां हो या दिव्यांग भाई हो, और भी जो व्यक्ति हैं जो समाज में हैं, सबका समावेशी विकास को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं, और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है।
में करीब 1.5 करोड़ की कीमत की शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। चूंकि बिहार में शराबबंदी है और ये शराब सीवान उत्पाद विभाग और पुलिस ने पकड़ी थी, जिसको आदेश मिलने के बाद जेसीबी चलाकर नष्ट किया गया। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, फिर भी शराब तस्कर अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी करते हैं। तस्करों के इन जुगाड़ों को देखकर आप भी चकरा जाएंगे। कभी एम्बुलेंस से तो कभी बोलेरो से शराब की तस्करी की जा रही है। आरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शराब तस्करी का अनोखा मामला आरा से सामने आया है, जहां कोइलवर कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। बोलेरो में हर जगह शराब छिपाई गई थी। सीट से लेकर गेट तक सब जगह शराब की बोतलें रखी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में JNAC की कार्रवाई के दौरान पुलिस और अधिकारियों का क्रूर चेहरा देखने को मिला है, जहां पुलिस के जवानों ने वहां मौजूद लोगों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। दरअसल अतिक्रमण हटाने आए JNAC और होमगार्ड के जवानों ने अतिक्रमण का विरोध करने पर बिष्टुपुर के व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ भी बताया नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं दिया है। आते ही साथ जो है बुलडोजर से जो है अपना गिराने लग गया है और कुछ भी बात करने के लिए तैयारी नहीं है। और कुछ पूछो तो बस जो है लाठी चाल, माने जैसे तानाशाही वाला रवैया अपनाया हुआ है पूरा। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वीडियो बना रहे पत्रकार पर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही अधिकारी को पता चला कि वो मीडिया से हैं, तो उसने पत्रकार को वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की। धनबाद में एक ऐसी घटना घटी है कि हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरे गांव में मातम पसर गया। एक पिता का अपनी बेटी की शादी करने का अरमान, तो एक बेटी का अपने पिता के हाथों कन्यादान का सपना पल भर में टूट गया। एक ही दिन बेटी की डोली भी उठी और पिता की अर्थी भी। मामला धनबाद के गोमो के जीतपुर गाँव का है। बेटी की डोली के साथ साथ पिता की अर्थी भी निकली। दरअसल छत्रधारी महतो ने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। शख्स खरीदारी करने के लिए बाजार गया था और उसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी इच्छा के मुताबिक लड़के वालों को बुलाया और शादी करा दी। एक तरफ बेटी की डोली निकली तो दूसरी तरफ पिता की अर्थी उठी। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सभी की आंखें भर आई। क्या आपने कभी ट्रेन में बारिश होते देखा है? अगर नहीं देखा तो दानापुर के इस ट्रेन को देखिए, जहां रेलवे के बेपरवाह रवैये से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और बोगी के अंदर पानी टपक रहा है। ट्रेन के अंदर हर तरफ पानी ही पानी है। पानी निकल रहा है। ये तस्वीरें दानापुर पुणे एक्सप्रेस की AC बोगी की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जमुई में LJP प्रत्याशी अरुण भारती के चुनाव प्रचार में NDA ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमुई में चुनावी सभा है, जिसके लिए राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में जमुई पहुंचने वाले हैं। विधायक श्रेयसी सिंह ने चिराग पासवान के काम की तारीफ की और कहा कि अरुण भारती भी पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, इन्हें भी जनता खुलकर समर्थन कर रही है। जमुई को 2 सांसद मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जमुई छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट वो जमुई में एक ऐसा प्रतिनिधि दे रहे हैं जो उनके साथ मिलके जमुई का विकास कर सके। और मुझे लगता है कि अरुण भारती जी स्वयं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको लोगों से जुड़ाव है और साथ में विकास के कार्य को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं स्थानीय विधायक होने के नाते उनका स्वागत करती हूँ कि वो आए और जमुई में जो हम लोग विकास का काम कर रहे हैं उसको गति देने में काम।
और यहाँ एक और छोटा सा अंतराल। बेमौसम बरसात होने लगी है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये उठता है कि यात्रा आरामदायक हो इसलिए लोग एसी कोच का विकल्प चुनते हैं, लेकिन अगर एसी कोच की ही ये हालत है तो यात्री सफर कैसे करें? इससे रेलवे के इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं कि कितनी खराब है भारतीय रेलवे की हालत, ये इस वीडियो से समझ आया है। अररिया में आरजेडी से टिकट कटने के बाद पूर्व सांसद सरफराज आलम भावुक हो उठे और पब्लिक के सामने ही मंच पर फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उनके आंसू पोंछे और सांत्वना दी। सरफराज आलम ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उनके समर्थकों ने लालू प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निर्दलीय लड़ रहा है, समर्थकों को संबोधित करते हुए सरफराज आलम ने खुद को तस्लीमुद्दीन का उत्तराधिकारी बताया और आरजेडी के खिलाफ बागी तेवर दिखाए। बता दें कि आरजेडी ने सरफराज का टिकट काटकर उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को टिकट दे दिया है, जिसके बाद सरफराज आलम के समर्थकों में भारी नाराजगी है। अपने बयानों से बिहार की सियासत को अक्सर गर्म करने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिससे एनडीए के भीतर बवाल मचना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, ये दावा बिहार के पूर्व सीएम और गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने किया है। बिहार का भविष्य चिराग साहब है। हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। गया में चिराग पासवान ने एनडीए के समर्थन में 3 जगह पर सभा की। इस दौरान उनके साथ एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी मौजूद रहे। मांझी ने कहा कि चिराग बिहार का भविष्य है और इसी भविष्य को देखते हुए वोट देना है ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बन सके। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। इन सब के बीच चिराग पासवान आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। लोगों में उनका क्रेज देखने को मिल रहा है। शेखपुरा में जब चिराग पासवान ने रोड शो किया तो इस रोड शो में बीजेपी, एलजेपीआर, जेडीयू और हम पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अलावा हजारों की भीड़ उमड़ी। पहले चरण की 4 हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं और ये जीत का मार्जिन भी कम नहीं, बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। चिराग पासवान के रोड शो में उमड़े भीड़ के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। महिला मतदाता और युवाओं का उमड़ा जन सैलाब देखकर चिराग पासवान भी काफी उत्साहित दिखे और बिहार में सभी 40 सीट जीतने का दावा किया। लोकसभा चुनाव के शुरू होने में अब काफी कम समय बचा है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं। इसी बीच नवादा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे लेकर सुबह से ही व्रती और परिवार के लोग सूप में चढ़ने वाले प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। भागलपुर की तस्वीर। महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है और आज जो है अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही व्रती के साथ परिवार के लोग जो है
वो प्रसाद बनाने में जुट गए हैं और सुबह से ही घर के सारे लोग जो हैं इस काम में लगे हुए हैं। महान पर्व छठ को लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह रहता है और घरों में जो है इसको लेकर काफी जो है अनुशासन के साथ जो है कार्य किया जाता है। और अभी जो है प्रसाद बनाने का काम किया जा रहा है और शाम में जो है अर्घ्य लोग देंगे और लगातार जो है इसको लेकर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जो व्रती हैं हम उनसे बात करते हैं। ठकुआ ठोका छान रहे, शाम में फिर अर्घ पड़ेगा। क्या मांग रहे हैं भगवान से इस बार सबको अच्छा से रखे, स्वस्थ रखे, सब जगह अच्छा खुशहाली रहे। व्रती के साथ साथ घर के लोग भी जो है महापर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसमें जो है प्रसाद बनाने का काम किया जा रहा है और दोपहर तक जो है ये काम चलता रहेगा और शाम में जो है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।